सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिया सिंह आपकी हिंदी शिक्षिका। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर से पाठ 13 मुहावरे। इस पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह पाठ जो मुहावरा है ये आधे पाठ में आएगा। आधा यानी 13 दिए हुए हैं, 1 से लेकर 7 तक आएंगे ऐसे 1 में और 8 से लेकर 13 तक आएंगे ऐसे 2 में। तो अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ मुहावरा। मुहावरे अपनी बात को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए हम प्रायः मुहावरे का प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से भाषा सरल और सशक्त हो जाती है। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। हमने मसूरी जाने का मन बनाया। वहाँ घुड़सवारी में घोड़ा हवा से बातें करने लगा। सामने की खाई देखकर हमारे प्राण सूख गए। सिपाही ने जान पर खेलकर मुझे बचा लिया। हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 मुहावरे दिए गए हैं। जो ये 5 मुहावरे हैं इसमें कुछ रंगीन शब्द हैं। ये रंगीन शब्द ही मुहावरे हैं। अर्थात रंगीन शब्दों के प्रयोग में बात कहने के ढंग में सरसता और रोचकता आ गई है। यानी जो रंगीन शब्द हैं वो क्या है? मुहावरे हैं। मुहावरा, अब मुहावरा है क्या? जो मुहावरा है ये वाक्य का अंग बनकर आता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जैसे पेट काटना का सीधा अर्थ प्रकट नहीं होता, पर वाक्य में मैंने अपना पेट काटकर लड़के को पढ़ाया के प्रयोग के अर्थ में स्पष्टता आ जाती है। यानी जब माता पिता जो होते हैं वो अपना पेट काटकर अर्थात कम में जीवन को व्यतीत कर कुछ पैसे बचाकर अपने भविष्य के लिए और अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में उस पैसे को लगा देते हैं, जिसे कहा गया है पेट काटकर या पेट काटना। मुहावरे के अंत में क्रियापद अवश्य आता है, जैसे हाथ मलना और नाक काटना। ठीक है। इसके बाद ये मुहावरे के प्रयोग में शब्दों के हेर फेर नहीं होते, यानी शब्दों को उल्टा पुल्टा या इधर उधर नहीं किया जाता। इसमें प्रॉपर जैसे शब्द होते हैं और अंत में मुहावरे का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मुहावरे के प्रयोग में हेर फेर नहीं हुआ, जैसे है वह फूल कर गुप्पा हो गया, स्त्री के लिए वह फूल कर कुप्पा हो गई का प्रयोग होगा। यानी कुप्पी हो गई यह शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मुहावरे के शब्दों में पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते, जैसे कमर टूटना की जगह कटी टूटना गलत है। अर्थात हम यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। हम देखते हैं अब मुहावरे की ओर। आंखें दिखाना अर्थात क्रोध प्रकट करना अर्थात रोष प्रकट करना। वाक्य है तुम मुझे बेकार ही आंखें दिखा रहे हो, या फिर आप कोई गलती करते हैं तो आपके माता पिता आपको आंखें दिखाकर अपना क्रोध प्रकट करते हैं, है ना? वैसे ही है सेकंड। अंगूठा दिखाना साफ मना कर देना अर्थात इनकार करना या समय आने पर धोखा देना। मैंने जब रवि से 100 रुपये मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। या कभी आपके कोई दोस्त हो, आपने उनको कॉपी दी और जब आपको जरूरत हो तो उसने आपको कॉपी नहीं दी, अर्थात उसने आपको अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है आग में घी डालना अर्थात क्रोध को और भड़काना। तुम्हारी जली कटी बातों से आग में घी डालने का काम किया है, अर्थात जब कभी आपके घर में ऐसा होता होगा कि आपने कोई चीज़ तोड़ी हो और आपकी बहन आपकी कंप्लेन कर दी, डांट तो पड़ गई और थोड़ी देर बाद फिर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपकी बहन फिर क्या करती है? आपकी कंप्लेन घर में कर देती है आपकी मम्मी से। तो फिर वो क्या करती है, एक तो ये गलती पहले की आपने, फिर दोबारा गलती हो गई तो गुस्से पे और गुस्सा दिला दिया उसने, तो इसे हम क्या कहेंगे? आग में घी डालना। आँखों में खटकना अर्थात बुरा लगना या अच्छा न लगना। मान लीजिए आप में कोई 4 दोस्त हैं जो आप पक्के दोस्त हैं, कोई 5वां बंदा वहाँ पे आ जाता है तो वो आपको आँखों में खटकने लगता है या वो आपको अच्छा नहीं लगता, तो यहाँ पे क्या होगा उसका प्रयोग? यह अनचाहा मेहमान मेरी आँखों में खटक रहा है, अर्थात घर में आपके कोई मेहमान आ गया और आपको उसका आना पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे मुहावरे का क्या बना? यह। नेक्स्ट है ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना अर्थात दर्शन दुर्लभ होना या मुश्किल से नजर आना। अरे मेत तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कहाँ रहते हो? यानी आपका दोस्त कई दिनों से आपको दिखाई नहीं दे रहा और अचानक आ जाए तो आप क्या कहते हैं? अरे यार तुम तो ईद का चांद हो गए हो।
नेक्स्ट है कमर कसना या पूरी तरह से तैयार हो जाना। हमने परीक्षा के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, परीक्षा के लिए हमने क्या कर ली, कमर कस ली। कमर कस ली यहाँ पर मुहावरे है जिसका अर्थ होगा पूरी तरह से तैयार हो जाना। या इसका दूसरा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए कमर कस ली है। ठीक है, नेक्स्ट है कान भरना अर्थात चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात बैठा देना। तुम मेरे विरुद्ध अध्यापक के कान भरते रहते हो। कभी क्या होता है कक्षा में आप अपनी शिक्षिका से या शिक्षक से क्या करते हैं, अपने मित्र की या जो आपके सहपाठी हैं उनकी चुगली करते हैं अर्थात उनकी शिकायत करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कान भरना अर्थात चुगली करना। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ यहाँ तक पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।